Hello dear students, welcome in our online teaching. Today we are going to continue chapter number 4 of 7th standard maths. Okay, तो पिछले वीडियो में हमने 4.1 स्टार्ट किया था, तो उसमें का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम आज देखने वाले हैं. लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 6. सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस. देखो अब क्या करना है, कुछ यहाँ पे केसेस दिए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. उस स्टेटमेंट के बेस पे आपको क्या करना है, इक्वेशन सेट करना है, यानी इक्वेशन बनाना है. लेट सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट. इरफान सेज दैट he has 7 marbles more than 5 times the marbles Permit has. देखो यहाँ पे दो बॉयज है, कौन कौन है, फर्स्ट है इरफान एंड नेक्स्ट है परमीट. ओके, तो सिचुएशन क्या है, देखो यहाँ पे क्या है सिचुएशन. इरफान सेज दैट, इरफान क्या कहता है, ही हैज 7 मार्बल्स, कि उसके पास 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज. देखो जो सिचुएशन है, जो केस है, वो अच्छी तरह से समझ लो. परमिट के पास जितने मार्बल्स है उसके 5 टाइम्स मार्बल, उसके 5 टाइम्स से भी 7 से ज्यादा किसके पास है, इरफान के पास. ही हैज यानी इरफान हैज. ओके, आ रहा है समझ में. हाँ, आगे क्या है, इरफान हैज 36 मार्बल्स. तो इरफान के पास टोटल कितने मार्बल्स है, 37 मार्बल्स. ओके, तो यहां पे एक कंडीशन दी गई है, क्या करना है आपको, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल. m आपको क्या करना है, वेरिएबल लेना है, किसमें, इक्वेशन बनाते समय. ओके, नाउ सॉल्व इट द गिवन क्वेश्चन. सी, सबसे पहले कंडीशन देखो क्या है. लेट्स कंसिडर m बी द permits marbles. ओके, देखो m वेरिएबल आपको कंसीडर करना है यहां पे. तो इक्वेशन देखो, सबसे पहले कंडीशन बनाओ. क्या है कंडीशन, परमिट्स के 5 टाइम्स करो, यानी परमिट्स के पास कितने मार्बल है, m, तो उसके 5 टाइम्स यानी कितने होंगे, 5m, और उससे ज्यादा मोर देन यानी उससे ज्यादा 7 मार्बल्स हैं. तो देखो सिचुएशन कैसी है, 5 टाइम्स करना है m को, यानी 5m, मोर देन यानी उससे ज्यादा, यानी प्लस करना है 7, कितने से ज्यादा है, 7 से. तो मुझे एक बात बताओ, इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, 37 इज इक्वल टू 37. ये हो गया आपका इक्वेशन. ठीक है, आ रहा है समझ में. नाउ सी, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज सेकंड. लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड. एक लक्ष्मी नाम की लड़की है, उसके फादर की एज कितनी है, 49 ईयर्स. ओके, he is 4 years older than 3 times लक्ष्मी's age. वो जो है वो मतलब कौन, लक्ष्मी के फादर कितने साल से ज्यादा ओल्डर है, 4 years older than 3 times लक्ष्मी's age. जो लक्ष्मी का एज है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और उसमें ओल्डर दैन यानी उसमें 4 प्लस करने हैं. आ गई समझ में कंडीशन क्या है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लेना है आपको, टेक लक्ष्मीज एज टू बी y ईयर्स.
लेट्स सॉल्व इट। देखो, लेट्स कंसिडर Lakshmi's age to be y years। लक्ष्मी का एज क्या कंसिडर करना है आपको? y years। तो सिचुएशन क्या है, कंडीशन कैसे फॉर्म होगी? देखो, लक्ष्मी के एज को 3 टाइम्स करना है, यानी y को 3 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3y, और उसमें 4 ऐड करने हैं, ओल्डर देन यानी 4 प्लस करने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, लक्ष्मी के जो फादर है उनकी एज कितनी है? 49। सो दैट्स इक्वेशन। ओके, आ गया समझ में? नाउ सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज थर्ड। सी व्हाट इज, क्या है? देखो, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट। देखो, एक क्लास है, उस क्लास का रिजल्ट लग चुका है, तो उसमें जो हाईएस्ट मार्क है, एक बच्चों को हाईएस्ट मार्क है बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास, उसके क्लास में एक बच्चों को सबसे ज्यादा मार्क है, इन हर क्लास इज ट्विस्ट द लोएस्ट मार्क प्लस 7। यहां पे कंडीशन देखो, लोएस्ट मार्क प्लस 7, यानी जो सबसे कम मार्क्स बच्चों को मिले हैं उससे ट्विस्ट करना है और उसमें +7 करना है। आ गया समझ में? ओके, आगे क्या है? द हाईएस्ट स्कोर इज 87। जो हाईएस्ट स्कोर है वो कितना है? 87। टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L। आपको क्या करना है? जो लोएस्ट स्कोर है वो L कंसिडर करना है। लेट्स सॉल्व इट द गिवन statement in equation form. Let's consider the lowest score to be L। देखो, जो लोएस्ट स्कोर है वो क्या कंसिडर किया है? L। L बी द वेरिएबल इन दैट इक्वेशन। तो कंडीशन देखो क्या है, जो लोएस्ट मार्क है उसमें उसको ट्वाइस करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 इंटू L, दैट इज 2L +7, उसमें +7 करने हैं, +7। और मुझे एक बात बताओ, जो हाईएस्ट स्कोर है, जो हाईएस्ट मार्क है वो कितने हैं? 87। आ गया समझ में? नाउ सी द स्टेटमेंट नंबर 4। क्या है? करो रीड। इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, आपको पता है आइसोस्केल ट्रायंगल, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है? द वर्टेक्स एंगल इज ट्विस्ट आइदर बेस एंगल। सबसे पहले आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि आइसोस्केल ट्रायंगल है कैसा। देखो, आइसोस्केल ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल रहते हैं। ये जो साइड्स है, ये और ये, फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर ट्रायंगल ABC। ओके, तो इसकी जो साइड है AB और AC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, और जो बेस साइड है वो इससे अलग है, बेस साइड अलग है। तो इस ट्रायंगल में आपको क्या गिवन है? देखो, द वर्टेक्स एंगल। अब आपको ये भी कंसेप्ट न्यू है, वर्टेक्स एंगल क्या है?
वर्टेक्स एंगल यानी बेस एंगल के अपोजिट, सॉरी बेस साइड के अपोजिट जो एंगल रहता है उसको वर्टेक्स एंगल कहते हैं. लेट्स हियर इज द वर्टेक्स एंगल BAC. कौन सा एंगल है? एंगल BAC. ओके, इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल. देखो इन दोनों के, ये जो दो एंगल है इन दोनों के ट्विस्ट में है वो एंगल. ठीक है. हाँ, यहां पे गिवन क्या है? लेट द बेस एंगल बी B इन डिग्रीज. जो बेस एंगल है वो B डिग्री है. कंसीडर करना है B, वेरिएबल कंसीडर करते हैं हम इक्वेशन में. वैसे ही रिमेंबर दैट, आपको एक चीज रिमेंबर करनी है. कौन सी? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज. ये आपको पता है. जो टोटल सम रहती है ट्रायंगल की एंगल की, ट्रायंगल के एंगल की जो एडिशन रहती है वो टोटल कितनी रहती है? 180 डिग्री. तो सॉल्व कर लेते हैं. देखो यहां पे जो आइसोस्केल ट्रायंगल है इसमें जो एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, इन तीनों की एडिशन कितनी है? टोटल 180. तो हमें यहां पे इक्वेशन फॉर्म करना है. तो सबसे पहले कंसीडर करना है, लेट्स कंसीडर the base angle B. क्या कंसीडर करना है? B कंसीडर करना है आपको इन डिग्री. लेकिन किसमें? डिग्री में. ओके. तो जो बेस एंगल है उन दोनों के अलावा जो ऊपर का एंगल है वर्टेक्स एंगल, वो ट्वाइस है, यानी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो देखो क्या होगा? B प्लस B. बेस एंगल कितने हैं? 2 है, यानी B प्लस B प्लस जो वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस है इन दोनों से, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. टोटल एडिशन आपको पता है, टोटल सम कितनी रहती है एंगल्स की, ट्रायंगल के एंगल्स की, दैट इज 180 डिग्री. ओके. अब देखो यहां पे एडिशन होगा. B प्लस B 2B और प्लस 2B, कितने B होते हैं? 4B इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हो गया आपका इक्वेशन. ओके. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. इसको बार बार रिवाइज करो, वीडियो बार बार देखो समझ में आने तक. ओके. थैंक यू.